उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ओह माय गॉड, वो यहीं पर रहा करते थे गाइस। ये तो बहुत ही ताज्जुब वाली बात गाइस, देख सकते हैं मतलब किस किस्म के वो इंसान थे। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ओके गाइस, तो आज हम आपको बताने और दिखाने वाले हैं एक ऐसे शख्स और ऐसी जगह के बारे में कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी गांव समाज और इलाके से बिल्कुल अलग थलग होकर एक सुनसान और वीरान जगह में बिल्कुल एक तालाब के सहारे, एक तालाब के पास उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। चलिए तो गाइस, अगर आज की इस वीडियो को भी आप लोग शेयर नहीं करते हैं और हमें फॉलो नहीं करते हैं तो आई डोंट नो कि आप लोग के पास कौन सी वीडियोज़ में लेकर आऊँ जिसे आप लोग शेयर करें। तो गाइस जल्दी से फटाफट जो है इस वीडियो को जो है आप लोग आगे ज़रूर से शेयर कर दें और अपने भाई दिलबर संग्रामी को फॉलो ज़रूर कर लें। ओके गाइस, तो फाइनली हम उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जिसके बारे में हमने आपको इससे पहले बतलाया है और उसके बारे में सारी डिटेल जो है मैं आपको अभी आगे बतलाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को जो यहाँ का कुछ जो यहाँ पर जो कुछ व्यू है, जो मंजर है, मैं आपको दिखला देता हूँ चारों तरफ। मेरे पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पर देख रहे होंगे तालाब है। यहीं पर जो है उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है बिल्कुल तन्हाई में जो है गुजारी थी उन्होंने। और एक जो ख़ास बात है वो ये है कि आज के इस व्लॉग में हमारा साथ देने वाले हैं और हमारे साथ जो है कुछ मालूमात और कुछ जानकारी इस वाक़ये के बारे में जो बताने वाले हैं वो है हमारे साथ जनाब डॉक्टर मोहम्मद अनज़र। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसका जो है जो भी नाम है मुझे अभी तो फ़िलहाल नहीं मालूम है, लेकिन चलिए हम अभी जो जिनके बारे में हमने आपको बतलाया है जिस शख्सियत के बारे में, उसी से हम सारी चीज़ें और सारी जो है जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने चैनल पर। बहुत शुक्रिया आपका दिलवर संग्रामी मुझे बुलाने के लिए। तो डॉक्टर साहब जैसा कि मैंने सुना है कि यहाँ कोई एक ऐसा शख्स गुजरा है कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस तालाब के किनारे, इस गाछी वगैरह में जो है इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार दी है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये कहानी जो है कहाँ तक सही है, इसकी क्या हकीकत है, ज़रा बताइए आप हमारे व्यूअर्स को। ये बात जहाँ तक आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये जो एरिया है ये पोखड़ा है। ये पीछे आपने लोकेशन में दिखाया भी है और कैमरामैन अभी भी दिखा सकते हैं इसको। तो ये जो पोखड़ा है इसको कंटाही बोलते हैं। इसका अच्छा, इसका नाम जो है कंटाही पोखरा है। इसका नाम कंटाही है जी। और ये आपको ननौर मौजे और संग्राम मौजे का प्रतिनिधित्व करता है, यानी दोनों जगह के खेत की सिंचाई इससे होती रही है। इसमें लोग उस ज़माने में, हम लोगों के बचपना में मैं देखता था कि यहाँ पर लोग मछली के शिकार करने आते थे। इधर रहमानगंज के लोग होते थे, संग्राम के लोग होते थे, ये महिंदवार के मल्लाह वगैरह होते थे, सारे लोग आते थे और आकर जो है यहाँ पे मछली का शिकार करते थे। अच्छा, ये मतलब ये है कि इस इलाके के जितने भी लोग थे वो यहाँ पर आकर के मछली का शिकार करते थे। मछली का शिकार, यानी कि गाइस समझ सकते हैं आप, ये पोखर जो है बहुत ही ज़्यादा कभी मशहूर हुआ करता था और परहैप्स शायद अभी भी हो। हाँ, अभी भी है मशहूर, अभी भी है। अभी भी, चूँकि कुछ व्यवस्था हो गई है जिसकी वजह से, लेकिन मछली का काम अभी भी यहाँ पर होता है। अच्छा। और ये एक पेड़ ये है और एक पेड़ वहाँ पर देख रहे हैं, वो मैं बचपन से देख रहा हूँ, अभी तक है वो मौजूद। और ये मोहर थोड़ा और हाइट में होता था, चूँकि अपर्दन होता है बरसात की वजह से तो मिट्टी बहती है, तो इसलिए कुछ डाउन हो गया है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को मालूम हो गया है कि ये कहानी जो है बिल्कुल सच और मबनी पर हकीकत है। तो डॉक्टर साहब अब मुझे ये जानना है कि वो जो आदमी थे, वो जो शख्स थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर गुजार दी, उनका नाम क्या था और वो रहने वाले कहाँ के थे? आप हमारे व्यूअर्स को ज़रा ये बताइए। वो तो अपने संग्राम के ही थे। संग्राम बस्ती के अंदर जो है वो उत्तर मोहल्ले में जो एक टोला है उसे नोनियोटी कहते हैं। जी जी जी। यानी नोनिया बिरादरी के लोग वहाँ रहते हैं जी। तो उन्हीं में से उनका नाम था, बौका लोग कहते थे इसलिए कि कम गो थे। जी। तो देहाती नाम हो जाता है उर्फी नाम, तो बौका नोनिया करके वो मशहूर थे। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बतला दूं कि हमारे मिथिलांचल में जो है बौका का लफ्ज़ जो है उन लोगों के लिए कहा जाता है जिनको जो है वो कम गो होते हैं, जिनको ज़्यादा अच्छे से उनको बोलना नहीं आता है, तो उनको जो है बौका कहा जाता है। आई डोंट नो कि आप लोगों के लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है। तो बौका का मतलब जो है हमारे मैथिली भाषा में यही होता है, तो इस वजह से उनको लोग जो है बौका ननियोटी वाले जो है कहा करते होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे जो है क्या कहानी है।
आगे यही कहानी है कि वो यहीं पे रहते थे। अच्छा। ये पूरा एरिया, कैमरामैन उधर तक दिखा दे, ये पूरा जो कैंपस है ये पूरा, ये इसी एरिया में वो रहते थे चारों तरफ इस तरह से। और उनके बारे में मैंने भी देखा है अपने आँखों से, और जानकारी भी है कि वो कभी घर नहीं गए, यहीं पे रहे रात भर, चाहे वो बरसात होता था, ठंड हो, आंधी पानी गर्मी कुछ भी हो, वो यहीं पे रहते थे। यहीं पे उनका खाना आता था घर से, और यहीं पे वो खाते पीते थे, रहते थे। एक बोरा भी देखा हमने, उस बोरा पर ही वो सो रहते थे और उसे ही ओढ़ लेते थे, कपड़ा भी उतना जिस्म पे नहीं था। यहाँ तक के जानकारी है कि उनके बच्चों की जो शादी होती थी तो वो बच्चे यहाँ आते थे आशीर्वाद लेने के लिए। गाइस देख सकते हैं मतलब किस किस्म के वो इंसान थे कि वो जो है यहाँ तक कि अपने घर परिवार से किसी से भी उनका लेना देना नहीं होता था। यहाँ तक कि अपने आल औलाद की जो है अपने बच्चे की शादी में भी वो शरीक नहीं हुआ करते थे, और वो लोग जो आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते थे उनके पास, और मगर ये जो है वहाँ नहीं जाते थे। और भी बात यह है कि उनको गांव के हर एक आदमी के बारे में जानकारी थी कि कौन आदमी है, क्या नाम है, क्योंकि जो लोग भी यहाँ आता था उनसे मिलता था तो वो उनको पहचान जाते थे। तो मैं भी आया तो मुझे भी वो शक्ल से पहचान गया और वालिद साहब का नाम लिया कि तू फलां बाबू के बेटा हो। अब समझिए कि इतनी याददाश्त भी थी, जाते भी नहीं थे कहीं, लेकिन हर आदमी को वो जानते भी थे। ये उनकी गाइस यहाँ पर देखिए बहुत ही मतलब अमेजिंग बात हमें जो है यहाँ पर जानने को मिला है कि एक आदमी जो बचपन से शुरू जवानी से ही वो बिल्कुल गांव इलाका उन्होंने छोड़ दिया और बिल्कुल यकसू होकर वो इस जंगल बयाबान में वो रह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें गांव के हर शख्स के बारे में उनको जो है पता था। ये तो बहुत ही ताज्जुब वाली बात हो गई गाइस। मछली का पूरा शिकार करते वो पूरे दिन, उसके बाद पूरा खेत वगैरह को देखते थे, निगहबानी भी समझिए उसको कहा जाएगा। और उस ज़माने में बारिश बहुत हफ्तों तक होती थी, लेकिन फिर भी वो आदमी इस जगह को नहीं छोड़ा। अंत में ये भी कह सकते हैं कि मौत भी लगभग यहीं पे वाक़ हुई। तो बच्चे उनके आए, ले गए, ले जा कर के उनको जो है वो अंतिम संस्कार किया उनका। तो ये एक ख़ासियत रही उनके अंदर, एक बड़ी ख़ासियत के मालिक हुए वो कि वो कभी घर नहीं गए, उनको छत की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहीं पर रहे, ज़मीन खोद करके अपना रह जाते थे, जैसा कि वहाँ पर दिख रहा है आपको। तो गाइस जैसा कि अभी आपको देखने और जानने को मिला कि वो जो घर नहीं जाते थे और यहीं पर ज़मीन वगैरह खोद कर रहा करते थे। तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर कुछ गड्ढे वगैरह भी हैं, आप देख सकते हैं, वो यहीं पर रहा करते थे। गाइस ये तो बहुत ही ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि एक अकेला इंसान, और जाहिर है दिन में तो आदमी को चल सकता है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी कहीं भी अकेला रह सकता है, लेकिन रात में जो है क्या हाल होता होगा। डर के मारे जो है भाई, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है, मैं कहीं भी अकेला नहीं जा पाता हूँ रात के वक्त में। लेकिन वो अकेला जो है इतने सुनसान जगह पर वो कैसे रह रहे थे। चलिए अगर आप जो है भूत प्रेत का अगर चलिए अगर हम नहीं मानते हैं, नहीं डरते हैं, लेकिन जाहिर है जो हशरातुल अर्ज़ होते हैं यहाँ के, जो ख़तरनाक जानवर होते हैं जैसे कि सांप बिच्छू वगैरह हो गए कम से कम, तो उनसे उनका कैसा सामना होता था, आई डोंट नो गाइस, वो कैसे रहे होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये है कि जब उन्होंने यहाँ पर रहने का फ़ैसला किया होगा तो जैसे कि अपनी वो जो है ज़रूराती ज़िंदगी, जैसे कि खाना पीना, रहना सहना, और मौसम के लिहाज से सर्दी गर्मी जो भी मौसम होते हैं उसके लिहाज से उनका कपड़ा वगैरह और दीगर जिस्मानी ज़रूरियात वगैरह वो कैसे पूरा करते होंगे, ज़रा आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को। ऐसा है कि हमने जो देखा है उनको, उनके जिस्म पर चाहे वो ठंडक हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, कपड़ा नहीं होता था, बहुत कम। अच्छा। और वक्त पर उनके घर के लोग आकर उनको खाना लाके यहाँ पर देते थे और वो यहीं पे खाते और इसी जगह रहते थे। ये उनका पूरा घर था, ये पूरा एरिया। इसमें अपना गर्मी लगी तो नहा लेते रहे होंगे, उसके बाद बैठ के खाते थे। और बस इतने ही दूर में चलना फिरना, लोग यहाँ माही मछली का शिकार कर रहे हैं, वो वहाँ पर लेटे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन लोग आया गया, क्या किया नहीं किया। यहाँ से जो लोग एकदम जाते उधर, फिर उधर से आते इधर और मछली मारते, हल्ला होता। अच्छा। लेकिन वो शख्स वहाँ पे सोया हुआ है तो सोया ही हुआ है, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। ओह माय गॉड गाइस, देख सकते हैं आप, बस वो उठते फिर चलते फिरते, इधर घूमते उधर घूमते, आके फिर बैठ जाते, कभी इस पेड़ के पास कभी उस पेड़ के पास। तो ये यहाँ पर जो है जिस पेड़ की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो मेरे पीछे आप लोग को दिख रहा होगा, ये पेड़ है।
आप देख सकते हैं। और बाकी दूसरा पेड़ जो है वो सामने जहाँ पर मैंने पहले वीडियो जो बनाया है, जहाँ पर पहले आपको हमने दिखाया है, वही पेड़ है। तो इसी दोनों पेड़ के सामने जो है उनका आना जाना लगा रहता था बस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जैसे वो यहाँ पर रह रहे थे तो उनका जो है उधर जाहिर है गांव देहात से उनका कुछ जो है लगाव नहीं था, उनका जो है कुछ लेना देना नहीं था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके जो है बच्चे थे या नहीं, मतलब उनकी फैमिली जो है अभी है या नहीं। तो ये ज़रा आप बतला दीजिए हमारे व्यूअर्स को। नहीं, उनके पास बच्चे भी हैं। अच्छा, बेटी भी है, बेटा भी है, और नाती नतनी पोता पोती भी है। सभी घर के अंदर है और अपने समाज के अंदर रहते हैं। चूँकि वो उनकी पैदाइश या वो जो जिस वक्त होश संभाले होंगे जी, तो उनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी ये उस वक्त के लोग जानते हैं। जहाँ तक हम लोग भी जानते हैं, बहुत परेशानी का वक्त था, वो दौर था। जी जी, तो इस लिहाज से वो अपने आप को ढाल लिया यहाँ के लिए। और इस टाइप के लोग अपवाद होते हैं, यानी लाखों में कोई एक होता है। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो लाखों में एक हमारे संग्राम में निवासी बौका नोनिया थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें जो है 50 साल के उम्र के लोगों के ज़बान पर आपको मिलेगी, ये कहते हुए कि उसने पूरी ज़िंदगी इस जगह पर यानी कंटाही पोखरा के एरिया में रहकर गुजार दी और यहीं से दुनिया को अलविदा कह दिया। ये उनकी दास्तान है। उन्होंने ये साबित किया कि किसी के सहारे वो नहीं रहे, और जिनकी भी उम्र 50 साल से ऊपर है या 50 साल के लपेट में है, उन्होंने उनको देखा है। अच्छा। उनकी ज़िंदगी को देखा है और उनको बारहा वो याद करते हैं कि बौका नोनिया ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक पेड़ के नीचे एक पोखरा के मुहार पर गुजार दिया। यही पोखर कंटाही पोखर। और उन्होंने जो है किसी के का सहारा नहीं लिया और दुनिया को अलविदा कह दिया। ये एक मिसाल है और ये लाखों में कोई एक होता है। उसमें हमारे संग्राम का सौभाग्य प्राप्त है कि बौका नोनिया जैसे लोग हमारे इस धरती पर थे, जो एक इतिहास है संग्राम के लिए। ओके गाइस, तो लास्ट में मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप इनकी जगह होते, जिसके बारे में अभी हमने आपको बतलाया है, अगर आप इनकी जगह होते तो क्या आप इस तरह की ज़िंदगी को पसंद करते? आप इख्तियार करते ऐसी ज़िंदगी जीने को? और क्या अब के दौर में जहां लोगों की लाइफ स्टाइल मॉडर्न हो चुकी है, ऐसे सुनसान और वीरान जगह में वह भी अकेले रहा जा सकता है? कमेंट बॉक्स की खिड़की आप सभी लोगों के लिए खुला हुआ है, आप हमें ज़रूर बताएं। और अपने भाई दिलबर संग्रामी को सपोर्ट और वीडियोज़ को आगे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियोज़ में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।